जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो मेजर जनरल की बीवी के साथ छेड़खानी का मामला उठा है या हुआ है। दोस्तों, ये सब कहानियाँ गढ़ने में पुलिस की तरह माहिर हैं। जैसे पुलिस कहानियाँ गढ़ के बंदे को फंसा देती है ना नजायज, ऐसे ये भी कर रहे हैं। सिपाही से हवलदार तक उसके साथ रहा, तब वो सही था। अब वो किसी एंगल के ऊपर उसकी बीवी की असहमति बनी होगी, तभी ये सब कुछ खिलारा पड़ा है। पहले से सेटिंग होगा सब। ये आज ही नहीं है। मैं 75 की बात बताता हूँ। श्रीनगर 648 टीपीटी कंपनी में मैं था। मेजर JN उपाध्याय कंपनी ओसी थे। तो सेंटर से मद्रास साइड का लड़का ट्रेनिंग करके आया ही था। कैप्टन साहब एक कोर्स में गए, उनकी बीवी के पास उसको सेवादार भेजा। तो 1 महीने के अंदर उसको नींबू की तरह कैप्टन की बीवी ने निचोड़ दिया और वो मेजर साहब के पास आके खड़ा हुआ और आकर के बोलने लगा, सर 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 सर। और मेजर साहब खिंच करके बोले, और कोई बकवास भी करोगे कि सरसारी करते रहोगे। और डर रहा था क्योंकि उधर ऑफिसर है। इतना खौफ होता है जवान और ऑफिसर के बीच में। तो फिर उसने डर के मारे कहा, सर मेम साहब पकड़ लेता जी। तो ये चीज़ें हैं कि ये खुद के ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, जवान को रगड़ देते हैं। सेवादार रखते ही क्यों हो? वही बताओ ना मुझे, किस लिए, किस खुशी में है ये? एक तो मुफ्त में सेवादार रखते हो हैं, और ऊपर से उनको गलत इल्ज़ाम। तुम्हारी बीवियां ऐसे करती हैं। ये 400 ऑफिसर की बात है, 400% की। ये हर समय रहे हैं। मेरा CO लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52 बटालियन 1981 टू 84 की बीवी ने ये जोंगा नंबर 1 81 के दिसंबर में ले गई थी। साथ में सिपाही ड्राइवर डुप्लीकेट कारदारी के साथ दिल्ली में चला करके 10,000 किलोमीटर वापस लौटी। तो ऑफिसर्स ने इंक्वायरी उठाती थी, क्योंकि वो ऑफिसर को भी वो धौंस दिखाती थी। दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में जक लगा के आई थी ना, इसलिए। तो उस इंक्वायरी के टेंट उसके घर के पास ही लगे थे, 30-40 गज की एरिया में। तो टी ब्रेक में इंक्वायरी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर सरदार जी उनके घर, और उस इंक्वायरी को रफा दफा करने के लिए मेरे CO की बीवी, सेकंड मैरिड बीवी ने पहले वाली शादी से जो उसकी लड़की थी उसको ब्रिगेडियर साहब को परोस दिया इंक्वायरी से बचने के लिए। ये हाल है तुम लोगों के। और मैं 42 सालों से लगा हूँ और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना उसको कोई पूछ रहा। और यहाँ भी यही हो रहा। ये रक्षा मंत्रालय जाग जाए। रक्षा मंत्रालय ने खुद शूट दे रखा है ऑफिसर को। राइफलमैन अमृत सिंह का मर्डर करवाया कर्नल संतोष रावत की बीवी ने। आज 3 साल बीत चुके हैं। रात को 9 बजे क्या थान पकड़ने के लिए बुलाती थी? किस लिए बुलाती थी? कोई है जवाब देने के लिए? गदरगंज तुम लोग मचाओ और कार्रवाई जवान के ऊपर। मर जो इस तरह के कुत्ते कमीने कंजर 4-6% जो हैं। देश की सेना का बेड़ा गर्क करके रखा। सेना का नाम बनाने के लिए जवान है और बैठाने के लिए तुम 4-6% गंद। इस तरह से करते रहोगे, जवान ढूंढे नहीं मिलेगा सेना को। तो तुम्हारी रक्षा भी करे जवान, तुम्हारी सेवादारी भी करे हैं, और तुम उसके ऊपर गलत कार्रवाई भी डालो। तुम्हारी बीवियां उसको पकड़े जवानों को, और गलत कार्रवाई उसके ऊपर डालो। लानत है इस तरह के ऑफिसर के ऊपर, उसको बनाने वाले के ऊपर भी, लगाने वाले के ऊपर भी। रक्षा मंत्रालय भी आंखें खोल ले, अच्छा रहेगा। नहीं खोलोगे तो सेना और देश बर्बाद हो जाएगा। बच जाओ, इस चीज़ से बच जाओ। अभी तो चल रहा है ना, सोचते हो कि बहुत मिल जाते हैं जवान। आगे यही चलता रहा तो नहीं मिलेंगे जवान। फिर कर लेना ज़्यादा मौज। जो आगे गुंडे चोर चक्के मौज मार रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा मौज मार लेना अपना। तो क्या
अपन तो 70 पार है, जाने को है। बाकी अपना सोच लीजिए सब, मेन चीज़ों का सुधार कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या है। ओके बाय, जय हिंद।